बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हमने चार प्रॉपर्टी किए थे। आज हम आगे जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी करेंगे। तो दिया गया है Z1 इंटू Z2 होल स्क्वायर इंटू एब्सोल्यूट इक्वल टू Z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर इंटू Z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर। इसको हम आज प्रूव करेंगे। या अगर स्क्वायर को ख़त्म कर दे या होल स्क्वायर ले ले इसका और इसके साथ अलग अलग स्क्वायर को ख़त्म कर दे तो वो इस तरह भी हम लिखेंगे। तो आज हम प्रूव करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहले प्रूफ पर आते हैं और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि Z1 एब्सोल्यूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, Z इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हमें तो ये पता है कि Z एब्सोल्यूट इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर दो है तो इसके लिए हम दोनों के लिए लिखेंगे, यानी Z1 इंटू Z2 एब्सोल्यूट है तो इसके लिए हम दोनों के लिए लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 एक ही लिख ले और दूसरा इस तरह लिख ले Z1 इंटू Z2 होल बार। समझ गए? क्लियर है? तो अब इसको एक दूसरे प्रॉपर्टी से इस तरह भी लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 होल बार किसके बराबर होता है, वो Z1 बार और Z2 बार के बराबर होता है। तो Z1 इंटू Z2 मैं अपनी जगह पर लिखूँगा और यहाँ पर Z1 बार अपनी जगह पर लगाएंगे और Z2 को यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम Z1 एंड Z1 के साथ करेंगे तो Z1 के साथ लिख लो और Z2 को Z2 के साथ लिख लो। तो Z1 और Z2 को Z2 के साथ लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अब दोबारा अप्लाई कर दें तो दोबारा अप्लाई करने पर Z1 एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, Z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह ये Z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो ये हमने लिख लिया। तो ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट था कि Z1 इंटू Z1 बार जब यहाँ पर आ जाएगा तो वो हमारे पास Z एब्सोल्यूट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये हमने Z1 इंटू Z1 एब्सोल्यूट बार से ही Z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर लिख लिया और इससे Z2 एब्सोल्यूट इससे ये वाले लिख लिया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक स्क्वायर में लिख ले Z1 एब्सोल्यूट। आपको मालूम है कि ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को होल स्क्वायर में लिख लें। तो दोनों को मैंने होल स्क्वायर में लिख लिया। अब वो दोनों को मैंने होल स्क्वायर में लिख लिया और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, Z1 इंटू Z2 होल एब्सोल्यूट स्क्वायर है और वो किसके बराबर आ गया, यानी Z1 Z2 होल एब्सोल्यूट स्क्वायर किसके बराबर आ गया, Z1 एब्सोल्यूट इंटू Z2 एब्सोल्यूट और होल स्क्वायर के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अब अगर स्क्वायर को हटा दे तो ये भी एब्सोल्यूट है ये भी एब्सोल्यूट है तो दोनों का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये Z1 Z2 एब्सोल्यूट आ जाएगा और ये Z1 एब्सोल्यूट अपनी जगह पर और Z2 एब्सोल्यूट अपनी जगह पर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। समझ गए? इस तरह आप तो डिवीज़न के लिए भी वही तरीका से कर दे कि Z1 इंटू Z2 है, डिवीज़न पा में है और इसको एक Z1 इसको Z माने और इसको Z बार माने। तो इसको अब बार बार में लिख ले। अब Z1 इंटू Z2 को Z1 को के साथ लिखेंगे तो Z1 इंटू Z1 बार लिखेंगे। अब Z1 इंटू Z1 बार किसके बराबर होता है मैंने आपको बता दिया। तो होल स्क्वायर लिखने के बाद इसको अलग अलग कर दे तो ये आपके साथ आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर इनइक्वलिटी वाला दिया गया है Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पर Z इंटू जेड बार लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह Z1 प्लस Z2 और Z1 इंटू Z2 यहाँ पर बार कर दिया। अब क्या करेंगे तो ये बार बार हम इसको क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे, ये आपको के साथ प्रॉपर्टी है। अब क्या करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके साथ
ये आ जाएगा। क्यों? यानी Z1 के साथ करेंगे, इस तरह Z1 पेयर Z2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह Z2 को Z1 बार से, इस तरह Z2 को Z2 बार से करेंगे तो Z1 इंटू Z2 1 बार ये आपके साथ आपको मालूम है कि इसके बराबर होता है। इस तरह Z2 इंटू Z2 बार Z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह Z1 इंटू Z2 ये दोनों अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर एक साथ लिखेंगे और बात इन दोनों की है तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि आपके साथ Z1 इंटू Z2 बार दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, Z1 और Z2 बार दिया गया है। तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि Z बार इंटू होल बार किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। मालूम है, याद है कि एक्स प्लस वाई आयोटा वाई, इसका अगर हम बार लेते हैं तो इसको एक्स माइनस आयोटा वाई आता है। इस तरह इसका अगर हम बार लेते हैं तो फिर क्या आता है, एक्स प्लस वाई आयोटा आता है। तो आपको ये मालूम है तो यहाँ पर मैंने ये वाले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। तो इसका अगर यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो दोनों में कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसका होल बार लेंगे तो किस तरह लेंगे, Z1 इंटू Z2 और यहाँ पर किस पर बार आएगा, सिर्फ इस पर बार आएगा। क्यों? इनकी जिस पर बार नहीं होगा इस पर हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे। तो यहाँ पर इस पर बार लगाएंगे और यहाँ पर जब दो बार आ जाएंगे तो यहाँ पर एक बार ख़त्म हो जाएगा। तो होल बार मैंने लिख लिया, समझ गए। ये भी किसके बराबर होता है, आप देख ले। ये Z बार इंटू होल बार किसके बराबर है, Z के। तो देख सकते हैं और ये Z2 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये अपनी जगह पर और प्लस Z1 इंटू Z2 बार आ जाएगा, समझ गए। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे तो देख लें, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर Z1 बार इंटू Z2 बार लिख लिया, प्लस 2 इंटू रियल Z1 इंटू Z2। ये कहाँ से लिख लिया, ये आपके साथ प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 Z इंटू Z बार किसके बराबर होता है, 2 इंटू रियल ऑफ Z इंटू Z बार। Z ये Z, इसको Z कंसिडर कर दे, Z1 इंटू Z2 बार को इसको Z कंसिडर कर दे, क्योंकि ये दोनों ये Z1 इंटू Z2 बार Z1 इंटू Z2 बार सेम है ना। तो इसको मैंने Z कंसिडर कर दिया और Z प्लस Z बार किसके बराबर होता है, 2 इंटू रियल Z। ये मैंने आपको बताया था कि Z और प्लस Z बार करेंगे तो रियल इंटू Z ऑफ Z आ जाएगा, समझ गए। ये वाले लिख लें। अब क्या करेंगे तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले लें, इसका एब्सोल्यूट ले लें, वो क्या होगा, Z1 इंटू Z2 से लेस होगा। तो लेस देन आर इक्वल टू Z1 बार अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह पर, तो 2 रियल इंटू क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z लेस देन आर इक्वल टू Z, समझ गए। तो Z क्या है यहाँ पर, Z1 इंटू Z2 बार है, तो ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे तो Z1 बार अपनी जगह पर, ये भी अपनी जगह पर। तो इसका आपको इनइक्वलिटी याद है कि इन दोनों को अगर हम अलग कर दें तो वो सेम आ जाएगा। तो मैंने ये इन दोनों को अलग कर दिया और Z2 बार किसके बराबर होता है, Z2 बार हमारे पास Z2 के बराबर होता है एब्सोल्यूट के। अब यहाँ पर Z1 और प्लस Z2 ये आपके साथ प्रॉपर्टी है। फार्मूला आपको याद है, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो A प्लस बी होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है और आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को लिख लूँ तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, इसको हम इन टर्म तक भी लिख सकते हैं, समझ गए। इस तरह लिख सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं, समझ गए, क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियो में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।